ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वनमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैरि समुकीर्तनम् ओच्छम्। अब देखिए, जो सारे कर्मों को बताते बताते ज्ञानावरण के 5 बताया था, मति ज्ञानादि। दर्शनावरण के भी जो 9 प्रकृति है अर्थात 9 भेद है उनका, स्थानवृत्ति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा, फिर प्रचला। उसके बाद फिर वो जो 4 होता है, तो एक चक्षु दर्शन जो आँखों से देखते हैं वो चक्षु दर्शन होता है। बाकी सारे जिससे जो हम इंद्रियों से ज्ञान होता है उसको अचक्षु दर्शन कहा जाता है। जैसा है टेस्ट है, घ्राण है, कर्ण है, ये सारे स्पर्श, ये सब अचक्षु दर्शन में आता है। तो ये 4 और वो 5 दर्शनावरणीकरण के 9 भेद हो गया। और वेदिनी का तो कहा है अक्षानम वेदयति, अक्ष अर्थात अक्ष का अर्थ है इंद्रिय। इंद्रिय के द्वारा जो सुख दुख भोगा जाता है वो वेदिनी कर्म है। और मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी का मिथ्या समय प्रकृति जो प्रथमोक्षम समय दृष्टि, उसमें समय तो भोगते समय 3 भाग होता है। जनते न कोदो, जैसा कहा था कि यंत्र में गेहूँ डालो, कोदो डालो, कोदरो, तो उसका 3 है, आटा बनता है, कण बनता है, भूसा बनता है। वैसे ही मिथ्यात्व द्रव्य जो है 3 भाग में विभाजित हो जाते हैं, उनके शक्तिहीन होता है। मिथ्यात्व द्रव्य समय मिथ्यात्व रूप होता है, समय प्रकृति रूप होता है, और मिथ्यात्व का मिथ्यात्व, ये 3 टुकड़े होता है। ये दर्शन मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी का। चारित्र मोहनी में तो अनंतामधि क्रोधमान मालो, अप्रत्यागम क्रोधमान मालो, प्रत्यागम क्रोधमान मालो, सज्जन क्रोधमान मालो। और हास्य रति अरति शोक भय जूसा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये सब वेद बोले तो ये भाव वेद होता है। वेद बोले तो वेदिनी कर्म नहीं, वेद बोले तो भाव वेद। तो भाव स्त्री, किसी स्त्री को भाव वेद होता है, पुरुष का वेद होता है, किसी पुरुष को स्त्री वेद का उदय रहता है, तो किसी को नपुंसक वेद का उदय हो सकता है। तो इसलिए किसी तीनों वेद में से किसी को भी कोई भी वेद हो सकता है उदय में। तो इसलिए वो वेद अलग और लिंग अलग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, ये द्रव्य से शरीर का रचना है, और वेद जो है वो भाव है। इसलिए वेदनी कर्म अलग और ये 3 वेद अलग और 3 लिंग अलग। तो ये सब चीज़ को समझने की बात है। तो मोहनी कर्म का हो गया। फिर उसके बाद मोहनी के बाद आयु तो बताई गया था कि जो आयु कर्म है, तो ये नाम कर्म के पहला क्यों आता है, तो क्योंकि शरीर से ही संबंधित होता है नाम कर्म, और आयु कर्म के बिना शरीर एक जगह टिक नहीं सकता है। तो इसलिए आयु कर्म को पहला नरकायु तिरंचायु मनुष्यायु देवायु। फिर जिस भाव में जो शरीर धारण करके रहेगा जीव, तो उस भाव का उतना टाइम तक उस शरीर में वो जीव रहता है। इसलिए नाम कर्म के पहला आयु कर्म को रखा। फिर नाम कर्म में तो वो सब स्पर्श है, स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो उसमें स्पर्श में 8 प्रकार भेद है, कठोर, कोमल, हल्का, भारी, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण। और रस में खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, कड़वा, ये 5 है। घ्राण में दुर्गंध, सुगंध है। चक्षु में कृष्ण, नील अर्थात काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, ये वर्ण है। और शब्द में तो कर्णेंद्र का भी देखेंगे तो सा रे ग म प द नि सा, ये 7 स्वर। तो इस प्रकार से ये इंद्रियों का, वैसे तो 4 वर्ण के 4 ही 20 हो जाता है। तो वो जैसा स्पर्श रस गंध वर्ण के 5 5 10 हो गया, और घ्राणेंद्र का 2 और स्पर्शेंद्र का 8, 20 भेद होते हैं वर्ण का। तो ये हो गया वर्ण। और नाम कर्म के शीत उष्ण आदि होता है, तो उसके भेद है। जैसा नाम कर्म के अगुर लघु है,
फिर उपघात है, परघात है, उच्छ्वास है, आतप है, उद्योत है, त्रस है। त्रस नामकरण के उदय से त्रस जीव उत्पन्न होता है। स्थावर नामकरण के उदय से स्थावर जीव होता है। ये सब बताएंगे, तो क्रम से बताएंगे। पहला आतप और उद्योत नामकरण किसको होता है, ये गाथा से बताएंगे। 33वां नंबर गाथा। मूलुन्नपहा अग्गी आताओ होदि उन्नसैयपहा आइच्छे तिरिच्छे मुन्नोनपहाहु उच्चो। तो अभी अग्नि जो है, अग्नि उष्ण है। तो कैसे अग्नि मूल भी उसका उष्ण है, प्रभा भी उसका उष्ण है, इसलिए उसको उष्ण नामकरण ही बोला जाएगा। उष्ण ही उसका है, उसको आतप में नहीं लिया जाता है, क्योंकि आतप और उद्योत का परिभाषा अलग है। जो आतप नामकरण आदाओ आदि उन्नसैयपहा, अर्थात जिसको आतप नामकरण का उदय होता है उसका क्या होता है, उन्नपहा, प्रभा में से किरण, जिसके किरणें उष्ण है और जिसका मूल जो है ठंडा है। जो कुछ कम 1 योजन का सूर्य का विमान है, जैसे नारियल फोड़ने के बाद जो 2 भाग होता है, 2 भाग होने के बाद ऐसे रहता है ना, तो वैसा ही विमान है ये। कुछ कम चंद्र का विमान, सूर्य का विमान, सबका विमान ऐसे है, लेकिन ये इतना ही नहीं है, वो योजनों से है। योजन में तो हमारे सारे कितना ये भरा भारत देश आ गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्थात यूरोप खंड आदि सब कुछ आ गया इसमें। तो इतने बड़े होने के बाद भी, इससे भी ज़्यादा होगा, कुछ कम 1 योजन, इतना बड़ा विमान है। और वो भ्रमण करता है सुमेरु पर्वत के भ्रमण। सुमेरु पर्वत से 1121 योजन डिस्टेंस छोड़ के परिभ्रमण सूर्य का विमान करता है। उसके ऊपर चंद्रमा का, उसके ऊपर तारे, ग्रह, नक्षत्र और ये सब विमान एक के ऊपर एक ऐसे परिभ्रमण करते हैं। तो ये जो विमान है, इसके अंदर गलियां है, बाग बगीचा है, भवन है, अकृत्रिम चैत्यालय है। इसमें ज्योतिषी देव जन्म लेता है। तो सूर्य का जन्म, उसका नाम ही सूर्य है, तो जो भी जन्म लेगा उसका नाम सूर्य रहेगा। तो ऐसे ज्योतिषी देव का जन्म होता है। तो वो जो विमान है वो ठंडा है, लेकिन उसके जो किरणें निकलते हैं वो जो है गर्म है। सूर्य का प्रकाश में तो तपतायमान होते हैं ना, तो इसलिए आतप नामकरण का उदय किसको है, तो जो पृथ्वी कायिक सूर्य का विमान है, वो एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी कायिक है, वो डायमंड है, डायमंड इतना चमक है उसका। तो ऐसे विमान अकृत्रिम है, कभी नाश नहीं होता है। तो वो वाला विमान अकृत्रिम अर्थात कृत्रिम नहीं है, तो इसलिए उसका आतप नामकरण उदय है। फिर बोलते हैं आइच्छ तिरिच्छ उन्नपहाहु उच्चो, फिर मूल भी और प्रभावी जिसका उन्न ऊन अर्थात उष्णता रहित, ऊन का अर्थ रहित, उन्न मीन्स उष्णता, गर्मी से रहित, उष्णता से रहित जो है वहाँ जिसका प्रभा, जिसकी किरण, उसका नाम उद्योत नामकरण, वो भी चंद्र का विमान है। तो चंद्र का विमान का जो चंद्र विमान पृथ्वी का एक है, एक इंद्रिय है, उसका भी उसके भवन है। देखो चंद्र जो है इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, और चंद्र के परिवार में एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य होता है, 28 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं, 966 कोटा कोटि तारे होते हैं एक चंद्र के परिवार में। कितने होते? एक चंद्रमा के, और एक ही चंद्रमा नहीं है, एक ही सूर्य नहीं है,
जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा। धातकी खंड में कितने हैं? 8 सूर्य 8 चंद्रमा। और कालोदर समुद्र में 12 सूर्य 12 चंद्रमा है। और पुष्करा द्वीप में 32 सूर्य 32 चंद्रमा है। इस प्रकार 132 सूर्य 132 चंद्रमा 2.5 द्वीप के अंदर है। और 2.5 द्वीप के बाहर तत्व सूत्र में आएगा, बता 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात सूर्य असंख्यात चंद्रमा है। तो जहाँ पर सूर्य, जहाँ पर 2.5 द्वीप के अंदर सुमेर अर्थात जम्बू द्वीप में एक मेरू पर्वत है, इसके परिभ्रमण करते हैं। धातकी खंड के पूर्व धातकी खंड के विजय मेरू है, पश्चिम धातकी खंड के अचल मेरू है, और पूर्व पुष्करा द्वीप के विद्युत मालिनी मेरू है, और पश्चिम पुष्करा द्वीप के मंदार मेरू है। तो ये 5 मेरू के 2.5 द्वीप के अंदर रहने वाले सूर्य चंद्र, जो आज सूर्य आया है ये कल नहीं आता है हमारे पास। आज का सूर्य कल नहीं आता है। ये हमारा भरत क्षेत्र से ऐसे परिभ्रमण करते 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 ये पश्चिम विदेश क्षेत्र में पहुंच जाएगा। पश्चिम विदेश क्षेत्र वाला चंद्रमा ऐरावत क्षेत्र में आएंगे, तो वो हमारे को यहाँ पर पूर्व विदेश क्षेत्र वाला चंद्रमा आएगा, तो वो हमारे को रात होंगे और ऐरावत में भी रात होंगे, और पूर्व देह में भी दिन होंगे और पश्चिम देह में भी दिन होंगे। अभी के अभी अमेरिका में भी यही होता है, क्योंकि पर्वतों के कारण अभी 11 घंटे का फर्क है अमेरिका और अपने यहाँ। और शिकागो वगैरह गए तो कितना लंबा ये है, तो वहाँ हमारे यहाँ पूरा दिन है तो वहाँ पूरा रात है, वहाँ पर पूरा रात है तो हमारे यहाँ दिन है। तो इतना डिस्टेंस, इतना पर्वत से ऐसे सूर्य का गमन होता है, तो पर्वत के पीछे सूर्य जाने से अंधेरा पड़ता है, तो इसलिए अंधकार छा जाता। अदरवाइज वो सूर्य हमेशा परिभ्रमण करते ही रहते हैं। तो ये हो गया उनका। और इसके बाद जैसा अपने को सारे हम लोग जो सातावेदनी असातावेदनी भोगते हैं, तो ये तो बोल दिया आपको, कर्म के उदय से भोगते हैं, इंद्रियों से भोगते हैं। तो फिर ऐसे ही हमारे पास में शरीर है। कितने शरीर है? 5 शरीर है। तो 5 शरीर है, तो वैसे 4 गति है, 5 जाति है, और 5 इंद्रिय है, और 5 शरीर भी है। सब 5 होता है। तो बता रहे 4 गति में से गति आयु ये अलग अलग है। गति बदलते हैं, आयु नहीं बदलते हैं। तो आयु एक बार बंद हो गया तो वहाँ पर किसी भी कोई भी हो वहाँ जाना ही पड़ेगा। जैसा श्रेणीकराचा ने आयु बंद किया था नरक का, और उसके बाद समय दृष्टि बना, क्षयिक समय दृष्टि बना, भगवान बाबू के समोशन में रहा, 60,000 प्रश्न भी पूछा, लेकिन 7वां नरक का आयु उसका समय दृष्टि बनने से पहला नरक क्षयिक समय दृष्टि बना था, इसलिए पहला नरक गया, और 33 सागर का आयु 84,000 में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि 84,000 इसलिए कि अभी हमारा पंचम काल, वो पंचम काल के एंड में महावीर भगवान के टाइम में हुआ था, तो वो 21,000 वर्ष, षष्टम काल के 21,000, आने वाले षष्टम काल के 21,000, फिर पंचम काल आएगा उसका 21। तो ये सब काउंट करेंगे तो 84,000, 84,000 हो गए। तो ये वाला कंप्लीट होना और चतुर्थ काल स्टार्ट होना। चतुर्थ काल स्टार्ट होता है बिगिनिंग में, वो प्रथम तीर्थंकर महापद्म तीर्थंकर होके वो जन्म लेते। तो देखो 33 सागर आयु सम्यक के प्रभाव से और भगवान के चरणों में समोशन में जाने से कन्वर्ट हो गया पूरा, सब कितना बदल गया। तो इसलिए ऐसे ही होता है। तो ये आयु जो है बंद हो गए तो भोगना ही पड़ेगा। गति जो है भावों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का भाव आहार दान देने का है और परोपकार करने का है, सेवा भाव आदि आदि आता है, तो मनुष्य का है। देव पूजा अर्चना आदि करना है तो ये सब देव का है। और मायाचर्य करता है, अंदर एक बाहर एक है, एक बोलता एक करता एक, तो वो मायाचर्य परिणाम वो तिरंज का है।
और क्रोध करता है, हर टाइम में क्रोध करता है, हर बातों में क्रोध करता है, संक्लेश परिणाम करता है, तो वो दूसरे के प्रति निरंतर द्वेष करता है, वो नर का गति का परिणाम है। इस प्रकार बार बार वो परिणाम बदलता है, तो नरक गति ऐसे कहा गया है। तो ये हो गया 4 गति का हो गया। इंद्रिय बोलते इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुर्ंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति, 5 प्रकार के जाति वाले जीव होते हैं। और उसके बाद औदारिक शरीर, वैकृक शरीर, आहार शरीर, तेजस कारण। औदारिक शरीर वाले जो होते हैं स्थूल शरीर, वैकृक शरीर, औदारिक शरीर मनुष्य तिरंज को होता है, और वैकृक शरीर देवनारकी को होता है, और आहारक शरीर जो है छठा मनस्तामूर्ति मुनि को कोई तत्व में शंका जाए तो उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण एक स्फटिक मणि जैसा सुंदर शरीर निकलता है। जहाँ विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर है वहाँ जाके पहुँच के वो शंका समाधान होता है, उसका नाम है आहारक शरीर। तो तीनों शरीर के साथ तेज देता है, वो तेजस शरीर है, कर्म से सहित है तो कार्बन शरीर है। इस प्रकार से वो शरीर होते हैं। अब उसके बाद आपको ये बताना है संवरण और संस्थान, ये जो होता है समचतुरस्र संस्थान। संस्थान का अर्थ क्या है? आकार, शरीर का आकार, विविध आकार होते हैं। 6 प्रकार के आकार में सब संस्थान सब आकार गर्भित होता है। तो पहला समचतुरस्र में जब भगवान का जो शरीर होता है समचतुरस्र संस्थान वाला होता है, और जो नाभि से ऊपर, नाभि के नीचे और सब अवयव सब कुछ परफेक्ट हो तो समचतुर संस्थान वाला देवों का शरीर समचतुरस्र ही होता है। और भगवान का शरीर भी औदारिक शरीर होता है भगवान का, लेकिन समचतुरस्र संस्थान वाले होते हैं। और उसके बाद नेग्रोध परिमंडल संस्थान उसको कहते हैं जो नाभि है ना, नाभि के ऊपर मोटा होता है और नाभि के नीचे छोटा होता है, नीचे पतला होता है, जैसा वो वट वृक्ष होता है, वो नीचे कम रहता है, ऊपर फैला हुआ रहता है, तो नेग्रोध परिमंडल वाला संस्थान वाले होता है। और साथी संस्थान वाला नीचे से बड़ा और ऊपर छोटा, वो वामी जो सांप का बिल बना होता है वो स्वाति संस्थान वाला होता है। और कुब्जक संस्थान वाला जो होता है और उसके शरीर में कुबड़ा बना रहता है, वो कुब्जक संस्थान वाला, वो शरीर देखने को सुंदर नहीं होता है। और वामन संस्थान वाला अत्यंत बौना शरीर को जो धारण करता है, तो वो बहुत 1 हाथ का 1.5 हाथ का इतना हाइट वाला होता है। उम्र कितना भी हो तो भी इसके शरीर हाइट नहीं बढ़ता है, तो वो वामन शरीर वाला होता है। और हुंडक संस्थान वाला जो होता है, हुंडक संस्थान का अर्थ क्या है? तो टेढ़ा मेढ़ा सब प्रकार से शरीर का आकार प्रकार सब अलग अलग होता है, कहीं बड़ा हुआ है कहीं कम है, ऐसे शरीर को हुंडक संस्थान कहते हैं। तो इस प्रकार से समचतुर संस्थान, नेग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान, ये 6 संस्थान हो गए। अब शरीर भी होता है तो सभी का वज्रशम नारद संवरण करते हैं शक्ति, संस्थान करते हैं आकार, संवरण करते हैं शक्ति। और कैसे? सब शक्ति, वज्र ऋषभ नाराज संवरण। तो इसमें कितना शब्द वज्र शब्द के साथ लगेगा? ऋषभ, ऋषभ का अर्थ है क्या होगा? ऋषभ, ऋषभ बोले तो वेस्टर्न होगा, फिर वज्र का होगा, और संवरण करते हैं हड्डी होगा, और फिर नाराज है कील, ये सब वज्र का ही होंगे। तो इसलिए कहा है कि जो वज्रशम नाराज संवरण होता है उसका वृषभ का अर्थ है वेस्टर्न, और नाराज करते हैं कील, और फिर संवरण करते हैं हड्डी। तो ये तीनों जिसके वज्र का होंगे वो वज्रशम नाराज संवरण। इसलिए हनुमान इतना छोटा बालक भी नीचे गिरा तो भी चूर चूर नहीं हुआ, पत्थर चूर हो गया, लेकिन उनको इसलिए जो भी युद्ध करे, भगवान बाहुबली आदिनाथ भरत चक्रवर्ती का युद्ध के बात हो गए तो ये सारे वज्रशम नाराज संवरण वाले हैं दोनों, इनको तो कुछ होगा ही नहीं, इनको चोट भी नहीं पहुंचेगा, बाकी सारे निरपराधी प्राणियों का ही घात होगा। इसलिए आपस में ही तय कर दिया कि जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध से
वो युद्ध में जीत जाए। फिर बाहुबली ने जीता। इसलिए वज्र ऋषभ नारा सवन पुण्य से मिलता है, ऐसे वैसे नहीं मिलता। जो वज्र ऋषभ नारा सवन वाला होता है, इतना पाप करके वो 7वां नरक जाता है और इतना पुण्य करता है, इतना कर्मों का निर्जर करता है, तपस्या करके मोक्ष भी जाता है। दूसरे सवन वाला कोई मोक्ष नहीं जा सकता है। ये हो गया वज्र ऋषभ। अब वज्र नाराज सवन है। वज्र नारा, ऋषभ निकल गया, वेस्टर्न निकल गया, वो जो कवर होता है ना कवच, वो निकल गया। सिर्फ कील और हड्डी ये दोनों वज्र का है, जिनका उसका नाम वज्र नाराज, ये भी उत्तम सवन में गिना जाता है। और उसके बाद नाराज सवन, नाराज में वृषभ भी गया और क्या गया, वेस्टर्न भी गया, कील रह गया, ये नाराज कील भी गए। तो कील और वेस्टर्न गया लेकिन वज्र निकल गया, वज्र नहीं रहा। तो इसके सिर्फ नाराज सवन मीन्स कील और हड्डी दो ही रह गए, और ये भी वज्र का नहीं है। वेस्टर्न तो है ही नहीं, तो लेकिन ये वज्र का भी नहीं। पहला वज्र नाराज सवन में वेस्टर्न नहीं था, लेकिन वो दोनों कील और हड्डी वज्र के थे। अभी यहाँ पर वज्र का है ही नहीं, वेस्टर्न भी नहीं है, सिर्फ कील और हड्डी सामान्य रह गए, जैसा सामान्य रहता है वो। अब उसके बाद अर्थ नाराज सवन। अब देखो नाराज पे रहेंगे अर्थ, अर्थात वो कील भी ऐसे व्यवस्थित नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे, इसलिए उसको अर्थ बोला, अर्थ ही रहेंगे। हड्डी भी बहुत मजबूत नहीं रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा भी कुछ हो जाए तो सिर्फ क्रैक हो जाता है और वो सब प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं होता था। इसलिए वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज ये तीनों उत्तम सवन है। इसके बाद वाला अर्ध नाराज ये सवन हो गया कीलित सवन। कीली सवन मीन्स सिर पर हड्डी भी रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा, बहुत कमजोर, जैसा कीली सवन वाले बंदर को कहा जाता है, वो कैसे भी छलांग मारता है, कैसे भी लूज सब रहता है उसका। और असंप्राप्त सुरपट का सवन वाले तो हड्डी नहीं जैसा ही रहता है, उनका रहता है, लेकिन जैसा सांप सरीसृप मीन्स जो जमीन से चलते हैं वैसे प्राणियों को सुरपट का सवन होता है, इस प्रकार। और वर्ण आदि को तो आपको बता ही दिया है। तो इस प्रकार जीव मनुष्य जो है तो अनेक प्रकार से शरीर का रचना जो नाम कर्म से ही होता है। फिर उसमें अलग अलग प्रकार का नाम कर्म है, तो शरीर का रचना भी हो गया, तो उसका चाल होता है, उसका शुभ अशुभ क्या होता है, फिर वो सारे चीज़ें बताएंगे। तो इसमें पहला आपको मेरे को क्या बताना है, जैसा नाम कर्म है तो ये नाम कर्म के उदय से ही शरीर का रचना होता है। शरीर का रचना किससे होता है, नाम कर्म से। तो नाम कर्म के उदय से जो शरीर का रचना होने वाला है, तो किस प्रकार से शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म होता है, तो शुभ शरीर का रचना अशुभ शरीर का रचना भी होता है, तो किस प्रकार होता है ये सब बताया जाएगा। तो उसका वर्णन कल करेंगे। जय बोलो 24 भगवान की जय।